साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, अब जैसा कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का जो टाइम है वो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि सरकार के द्वारा पे कमीशन का गठन ही 2025 के अंत में जाकर के किया गया है, तो क्या 1 जनवरी 2026 से रिवाइज्ड सैलरी मिल पाएगी? इसकी संभावना बहुत ही कम है, और या यूं कह ले कि लगभग ना के बराबर है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया है, अधिसूचित किया गया है, उसमें पे कमीशन को 18 महीने का वक्त दिया गया है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए, और उसके बाद तकरीबन 6 महीने सरकार भी ले सकती है पे कमीशन की रिपोर्ट को एनालाइज करने में और उसको लागू करने में। तो ऐसे में जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है वो ये है कि कितना लॉस केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, जो कि एक जानी मानी न्यूज एजेंसी है, जिसमें कि एचआरए को लेकर के बताया गया है कि एचआरए का काफी भारी नुकसान हो सकता है। इसमें इन्होंने लिखा है, सबसे बड़ा नुकसान हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए को लेकर होता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल जी के मुताबिक नए वेतन आयोग में एचआरए का एरियर नहीं मिलता। अगर 8वां वेतन आयोग देर से लागू होता है तो कर्मचारियों को हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का नुकसान होता है। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक 76,500 है और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होता है, तो उसे सिर्फ एचआरए के तौर पर करीब 3,80,000 रुपए का नुकसान हो सकता है, जो 2 साल की अवधि का रहेगा। तो ये एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि लेट इंप्लीमेंट होने से एचआरए का कितना नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो बाकी अलाउंसेस रहेंगे उनका रिवीजन क्या 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, या फिर जिस डेट को सरकार पे कमीशन को अप्रूव कर देगी उस डेट से लागू किया जाएगा। 7th पे कमीशन की बात करें तो 7th पे कमीशन में बेसिक पे का रिवीजन 1 जनवरी 2016 से कर दिया गया था, लेकिन अलाउंसेस का रिवीजन बाद से लागू किया गया था। तो अलाउंसेस को लेकर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफी घाटा 7th सेंट्रल पे कमीशन में भी देखने को मिला। तो क्या उसी तर्ज पर 8वां वेतन आयोग भी निकल के आ सकता है, जिसमें कि अलाउंसेस का रिवीजन 1 जनवरी 2026 से ना हो करके बाद से लागू किया जाए और उसका खामियाजा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उठाना पड़े। वैसे ही सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी कोरोना काल के दौरान 18 महीने का डीए और डीआर के एरियर का नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक जो आया था उस दौरान सरकार ने सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 3 किस्तों का डीए का एरियर उसका भुगतान अभी तक नहीं किया। लगातार उसको लेकर के मांगे भी उठी कि जो 3 किस्तों का डीए का एरियर बकाया है उसको भुगतान किया जाए, और उसको लेकर के सरकार ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है, और उस पैसे का इस्तेमाल सरकार ने दूसरे कल्याणकारी कार्यों में किया था, जिससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ आ रहा था कोविड-19 के चलते। तो उसको लेकर के सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि कोई भी प्रस्ताव नहीं है 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को रिलीज करने का। तो एरियर, अब जो बात आ रही है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन जो कि लेट इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लगभग 2 साल डिले हो सकता है, क्योंकि 18 महीने का वक्त यदि पे कमीशन को दिया है अपनी रिपोर्ट सौंपने में, तो मान के चल सकते हैं कि 4, 5, 6 महीने सरकार भी ले सकती है। तो 18 और 6 24, यानी लगभग 2 साल डिले पे कमीशन को इंप्लीमेंट होने में हो सकता है। तो क्या वो 2 साल का एरियर अलाउंसेस का रिवीजन 1 जनवरी 2026 से मिल पाएगा या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और यदि नहीं मिल पाएगा तो क्या कर्मचारियों को वापस से
7th सेंट्रल पे कमीशन की तरह 8th सेंट्रल पे कमीशन में एरियर का जो लॉस है वो झेलने को फिर से मिलेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा दोस्तों, बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, जब से 8th सेंट्रल पे कमीशन की जो है बात निकल के आई है। सरकार के द्वारा जो टर्म ऑफ रेफरेंस 8th सेंट्रल पे कमीशन का अधिसूचित किया गया, उसके बाद काफी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लगातार कई प्रकार के आर्टिकल पढ़ने को मिल रहे हैं जिसमें बेसिक पे के रिवीजन को लेकर के बातें चल रही हैं। फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो पिछले 1-2 साल से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के ऊपर अपनी अपनी राय निकल के आ रही हैं। कहीं एक्सपर्ट्स की राय आती है तो कहीं ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट सामने निकल के आती है। और ओवरऑल अगर बात करें बेसिक पे में बढ़ोतरी की या सैलरी हाइक की, तो कहीं पर 30% से 34% तक सैलरी हाइक की बात हो रही है, तो कहीं पर फिटमेंट फैक्टर 1.86 से लेकर के 2.86 तक के बीच की बात हो रही है। अब कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, कितनी बेसिक पे में इजाफा होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितनी मिनिमम पेंशन बढ़ेगी, ये तो सारी तस्वीर साफ होगी लगभग 1.5 से 2 साल के बाद। तब तक ये अनुमानित खबरें चलती रहेंगी और उनके ऊपर चर्चाएं भी चलती रहेंगी। सवाल अंत में फिर से वही है कि क्या अलाउंसेस का रिवीजन 1 जनवरी 2026 से ही होगा या फिर उस डेट से होगा जिस डेट से सरकार लागू करना चाहती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।